नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कारक ग्रह पर। कारक ग्रह का मतलब ये है कि कोई भी ग्रह किस चीज़ का आधिपत्य रखता है, किस चीज़ पे आधिपत्य रखता है, या किस पर्टिकुलर भाव पे उसका प्रभाव अधिक होता है, या उस भाव का विचार करते समय, उस व्यक्ति का विचार करते हुए या उस वस्तु का विचार करते समय इन ग्रहों का भी साथ में विचार करना आवश्यक होता है। कैसे? अब इसको आप इस तरह से समझने की कोशिश करिए, जैसे मान लीजिए कोई क्लास है, उस क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं, जो मैथ की क्लास हो रही है। अब अगर किसी उस पर्टिकुलर क्लास में किसी बच्चे की अगर बात करनी है, तो उस बच्चे को जो मैथ पढ़ रहा है उसके साथ में साथ उसको मैथ पढ़ाने वाला जो उसका टीचर है, हमें उसकी भी बात करनी पड़ेगी। यानी कि उस बच्चे की परफॉर्मेंस उससे रिलेटेड हो जाती है, अपने टीचर से रिलेटेड। उसी तरह से कारक ग्रह है कि किसी भी भाव का अगर विचार करना है तो उसका जो कारक ग्रह है या जिस ग्रह का उस भाव पे आधिपत्य है उसका विचार भी साथ में किया जाता है। उसकी स्थिति कैसी है, उसमें कितना पावर है, वो कितना स्ट्रांग है, किस कंडीशन में है, उस सबको देखते हुए रिजल्ट निकाला जाता है। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। इस टॉपिक को सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। जो सूर्य है, सूर्य कारक है आत्मा का, पिता का। आत्मा का मतलब यहाँ पे यह है कि जो आपका आत्मबल है, अगर आप किसी का आत्मबल की बात करना चाहें, किसी के कॉन्फिडेंस की बात करना चाहें, किसी के आत्मविश्वास की बात करना चाहें, तो उसके लिए आपको सूर्य की स्थिति देखनी पड़ेगी। आप आत्मबल कहाँ से देखेंगे? उस व्यक्ति का विचार, यानी व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है उसका विचार कहाँ से होता है? तो पहले भाव से विचार होता है। तो इसलिए जो पहले भाव का जब आप विचार करेंगे, यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व का, तो साथ में आपको सूर्य की भी कंडीशन देख लेनी है। सूर्य की स्थिति क्या है, सूर्य कैसे ग्रहों के साथ बैठा है, सूर्य में कितना बलाबल है, इन सबको देखते हुए आप व्यक्ति के आत्मविश्वास की या उसके व्यक्तित्व की बात करेंगे। आप इसको इस तरह से ले लीजिए कि अगर सूर्य आपका लग्न में बैठा हुआ है या सूर्य बहुत स्ट्रांग है आपकी कुंडली में, तो निश्चित तौर पे वो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई दे देता है। आपको हायर पोस्ट जो होती है गवर्नमेंट की, वो आपको दिला देता है सूर्य। इसलिए जो आपका 10th हाउस है वो है आपकी गवर्नमेंट से रिलेटेड, आपके कार्य क्षेत्र है 10th हाउस। इसलिए जब कभी आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड या गवर्नमेंट जॉब की बात करनी है तो आप उसका विचार करते हैं 10वें भाव से। इसलिए जब 10वें भाव का विचार करना होगा तब भी आपको सूर्य की स्थिति देखनी ही पड़ेगी। उससे आप पूरा कैलकुलेट करके जब रिजल्ट निकालेंगे तो आपका सही आएगा। इसके अलावा सूर्य कारक है आपके पिता का। पिता की अगर आप बात करेंगे तो पिताजी जो है, उनको उनकी स्थिति अगर देखनी है वो कैसे हैं, किसी की व्यक्ति की आप कुंडली देख रहे हैं, उसके पिताजी के बारे में अगर आपको जानना है तो आप उसके 10वें भाव जहाँ से पिता का विचार होता है उसको भी देखेंगे, और साथ में आप सूर्य की स्थिति भी देखेंगे, क्योंकि वो पिता को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य कहाँ बैठा है, किस ग्रह के साथ बैठा है, किस राशि में बैठा है, सूर्य में कितना ताकत है, सूर्य के अंशस मतलब आप उसके देख लिए डिग्री कितनी है उसकी, उन सबको देखते हुए आप उस व्यक्ति के पिता के बारे में रिजल्ट निकालेंगे। इसके अलावा बचता है नवा भाव। तो नवा भाव में सूर्य कारक कैसे है? नवा भाव है आपका धर्म का भाव, आपका नवा भाव है आध्यात्म का भाव, और सूर्य धर्म का कारक है, आध्यात्म का कारक है। इस कारण से जब आप नवे भाव का भी विचार करते हैं या वहां से, या आपको किसी व्यक्ति के आध्यात्म के बारे में जानना है या उसकी जो है धर्म में रुचि कितनी है वो देखना है, तो साथ में आपको सूर्य को भी देखना पड़ेगा। सूर्य की कंडीशन क्या है, सूर्य किस स्थिति में है। जब आप इन चीज़ों को, यानी कि आप नवे भाव के साथ साथ जब आप उसके कारक ग्रह यानी सूर्य को भी देखेंगे, तब आपको रिजल्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए इसके बाद बात करते हैं दूसरे ग्रह यानी चंद्रमा की। चंद्रमा है मन का कारक। मन यानी जैसे आप अपनी राशि देखते हैं वो चंद्रमा से देखी जाती है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा आपका मन है, आपके मन पे कंट्रोल करता है चंद्रमा। अब जो राशि है, इसलिए बताया गया कि जो लग्न है उसका 50% और राशि उसका 50%, दोनों का मिला जुला रिजल्ट होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व में। कैसे? लग्न से आपने व्यक्ति की फिजिकल कंडीशन देख ली, वो कैसा दिखता है, कैसा होगा, उसका थोड़ा स्वभाव पता चल जाता है। लेकिन जो मन है, मन आपका कैसा है वो चंद्रमा बताता है। इसीलिए जिस राशि में चंद्रमा बैठता है उसको आपकी राशि बोल दी जाती है। वहां से आपका व्यक्तित्व या आपका बारे में उसका निष्कर्ष निकाला जाता है।
उसके अलावा माता का कारक है चंद्रमा। माता यानी कि जब कभी किसी भी कुंडली में उस व्यक्ति की माँ का बात करना हो, माँ के बारे में जानना हो, तो हम चंद्रमा की स्थिति देखेंगे, साथ साथ चौथे भाव को देखते हैं। क्यों? क्योंकि चौथा भाव माँ का भाव है, माता का विचार चौथे भाव से ही किया जाता है। इसलिए जो चंद्रमा है, इससे हम माँ का विचार करते हैं, चौथे भाव में ये कारक हो जाता है, या चौथे भाव का ये कारक है। इसके अलावा बात करते हैं तीसरे ग्रह की, इसके बाद यानी मंगल की। मंगल क्या है? मंगल है आपका साहस, मंगल है आपका पराक्रम, आपके अंदर की जो दृढ़ता है या आपका जो हिम्मत है, वो आपका मंगल से आता है, क्योंकि मंगल है सेनापति और ये सारे गुण सेनापति में होते हैं। उसके अलावा मंगल से छोटे भाई का विचार किया जाता है। मंगल भाई का मतलब यहाँ पे भाई बहन से है, छोटा भाई बहन जो भी है उसका विचार आप मंगल से करेंगे। अब कैसे देखते हैं इसमें? जब कभी कुंडली में किसी व्यक्ति के साहस के बारे में जानना हो, किसी भी व्यक्ति के पराक्रम को, ये वो कितना पराक्रमी हो सकता है या उसके अंदर कितनी क्षमता है, उसके लिए आप सीधे अब मंगल की स्थिति देख लीजिए, मंगल की क्या कंडीशन है। तीसरे भाव के साथ साथ मंगल की स्थिति बहुत अनिवार्य हो जाती है। तीसरे भाव से ही आप किसी का साहस देखते हैं, किसी का पराक्रम देखते हैं, और देखते हैं छोटे भाई को या बहन को, तो वहां पे मंगल को जरूर देखना है। अब छोटे भाई बहन का विचार करते हैं तीसरे भाव से, इसलिए तीसरे भाव में मंगल कारक हो जाते हैं। अब अगर इसके अलावा हम बात करें तीसरे भाव के अलावा, तो मंगल कारक होते हैं छठे भाव में। तो छठे भाव में मंगल कारक क्यों होते हैं? क्योंकि जो छठा भाव है वो है आपका रोग रिपु का घर, आपके मुकदमे का घर। अब जहाँ पे आप शत्रुओं का विचार करेंगे तो वहाँ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके अंदर कितनी क्षमता है। शत्रु अगर आपके बने तो आप उनसे कितना संघर्ष करते हैं, आप उनसे कितना लड़ाई कर सकते हैं, या आप उनसे कितना जो है, क्योंकि भाई शत्रु हैं तो आपको उनसे जीतना होगा, तो जीतने के लिए आपको हिम्मत की जरूरत पड़ेगी। आपका अगर मंगल छठे भाव में है मान लीजिए, या छठे भाव पे उसकी दृष्टि आ रही है, तो वो व्यक्ति को आजीवन शत्रुहंता बना के रखते हैं। कैसे? क्यों? क्योंकि वो शत्रुओं पे विजय प्राप्त कराने में आपकी मदद करते हैं, आपको इतनी हिम्मत दे देते हैं कि आपने शत्रुओं से भिड़ जाते हैं, आपके शत्रु आपसे डर के शांत हो जाते हैं आपके प्रभाव से। तो इसलिए तीसरे और छठे भाव का अगर आप कभी भी कोई रिजल्ट निकालना है, छोटे भाई बहन के बारे में देखना है, हिम्मत को देखना है, तो तीसरे भाव से जो आप देखते हैं तब आपको मंगल को देखना है। लेकिन छठे भाव पे जब आप शत्रुओं का विचार करेंगे किसी के, यानी इसके शत्रु कैसे होंगे, तब आप छठे भाव की कंडीशन देखेंगे। उसके अलावा मंगल की कंडीशन आप देखेंगे, मंगल का विचार कर लेंगे, मंगल की स्थिति क्या है, वो किस राशि में बैठा है, किस ग्रह के साथ बैठा है, तब आप उसका पूरा रिजल्ट निकाल सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले ग्रह बुध की। तो जो बुध है वो कारक है आपकी वाणी का, आपकी विद्या का। विद्या का मतलब यहाँ पे है कि आपका जो बुद्धि है उसका, आप समझ लीजिए बुद्धि है उसका कारक है बुध आपका। इसके अलावा बुध है बिजनेस। अब बुध कारक होते हैं पांचवें और 10वें भाव में। अब पांचवें भाव में बुध कारक क्यों होते हैं? क्योंकि पांचवा घर आपके संतान का घर तो है, लेकिन संतान के साथ साथ जो आपकी शिक्षा है, जो आपकी बुद्धि है, वो आपकी पांचवें भाव से ही देखी जाती है। तो जो बुद्धि है, जो कॉमन सेंस है आपका, जो चीजों को समझने की क्षमता है, वो आपके पांचवें हाउस से देखी जाती है। तो पांचवें हाउस में जब कभी आप किसी की बुद्धि के बारे में विचार करें, उसकी कॉमन सेंस के बारे में देखना है, किसका कॉमन सेंस कैसा हो, तो आप पांचवा भाव देखेंगे। उसके साथ साथ आपको बुद्ध की कंडीशन देख लेनी है कि बुद्ध की कंडीशन क्या है। इसके अलावा बुद्ध का कारक भाव है 10वां भाव, यानी बुद्ध अगर 10वें भाव की बात करें आप, 10वां भाव है आपके कार्य क्षेत्र का, व्यवसाय कर्म क्षेत्र का। तो कर्म दो तरह, या तो आप गवर्नमेंट जॉब में होंगे या बिजनेस करेंगे। तो अगर बिजनेस के बारे में देखना है किसी का, तो आप 10वें के साथ साथ 7वां हाउस, क्योंकि 7वां हाउस जो आपका है वो होता है डेली इनकम का, इसलिए बिजनेस से रिलेटेड वो हो जाता है। तो आप 10वें हाउस के साथ साथ आप बुद्ध की भी कंडीशन देखेंगे। अगर बुद्ध स्ट्रांग है तो आप ये निश्चित कर लीजिए 10वें हाउस पे अगर उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है बुद्ध का, तो वो बिजनेस कराने पे सफल बना देगा, यानी बिजनेस में वो प्रॉफिट आपको बहुत इजीली दे देगा बुद्ध। ग्रह की गुरु की, तो गुरु जी कहाँ कारक होते हैं? गुरु जी कारक होते हैं दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में। तो दूसरे भाव में गुरु जी कारक क्यों होते हैं? क्यों? जो दूसरा भाव है वो तो आपकी वाणी का भाव है, आपके जो है बुद्धि का भाव हो जाता है।
तो वो क्यों? तो दरअसल जो बुद्ध है और गुरु है, ये दोनों आपके ज्ञान से रिलेटेड हैं। कैसे? जो बुद्ध है, बुद्ध आपको बोलने की क्षमता देता है, बुद्ध आपकी वाणी देता है, बोलने की क्षमता जिसे बोलते हैं। यानी कि अगर बुद्ध से प्रभावित व्यक्ति है तो वो बोलने में सक्षम होगा। लेकिन बोलने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा आदमी सब कुछ सही ही बोले। वो जो चीज़ है, वो जो ज्ञान है बोलना है, वो आपको गुरु देता है। गुरु स्ट्रांग है तो वो आपको सही चीज़ बुलवाने में कामयाब रहता है, आपको सही चीज़ बोलने की क्षमता देता है। तो वो गुरु इसलिए द्वितीय भाव का कारक है। गुरु पांचवें भाव का कारक क्यों है? क्योंकि गुरु कारक है पुत्र का। यानी पुत्र का से मतलब यहाँ से संतति है। जो आपके पुत्र या पुत्री है वो आपकी गुरु से देखी जाती है। अगर आप गुरु स्ट्रांग है या बच्चों का विचार करना है किसी व्यक्ति के, तो आप गुरु की स्थिति देख लीजिए पांचवें भाव के साथ साथ गुरु की कंडीशन क्या है, गुरु किसके साथ बैठा है, गुरु का बल कितना है, गुरु की साथ में कौन से ग्रह बैठे हैं, वो सब देखते हुए आप पांचवें भाव का विचार करिए तो आपकी संतति का अच्छा सा रिजल्ट निकाल सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं सातवें भाव का। भाई सातवें भाव का गुरु क्यों कारक है? सातवें भाव का कारक इसलिए है क्योंकि अगर आप किसी स्त्री की कुंडली देख रहे हैं और उसके पति का विचार करना है तो आप पति के लिए सबसे पहले सातवें भाव पे आएंगे। तो आप सातवें भाव का विचार करिए। उसके अलावा आप विचार करिए गुरु का, गुरु कहाँ बैठे हैं, गुरु की कंडीशन क्या है, वो सब देखने के बाद आप उस महिला के पति के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी निकाल सकते हैं। बिना गुरु को देखे उस महिला के पति के बारे में आप बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं निकाल सकते। फिर आते हैं नवे भाव पे। नवे भाव में गुरु कारक क्यों होते हैं? तो नवे भाव में कारक गुरु इस कारण से होते हैं क्योंकि गुरु है आपका आध्यात्म, आपका है धर्म। जो किसी की धार्मिकता अगर देखनी है तो भी आपको गुरु का विचार करना है उसमें, नवे भाव में। उसके बाद बात करते हैं 11वें भाव की। 11वें भाव में गुरु कारक क्यों है? गुरु 11वें भाव में कारक हैं क्योंकि 11वां हाउस आपका लाभ के साथ साथ बड़े भाई को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी व्यक्ति के बड़े भाई या बड़ी बहन के बारे में अगर आपको विचार करना है, देखना है, तो आप 11वें हाउस पे जाइए, 11 हाउस की कंडीशन देखिए। उसके बाद आप गुरु की कंडीशन देख लीजिए क्या है। उसके बाद आते हैं अगले ग्रह पे, शुक्रदेव पे। शुक्रदेव किस किस चीज़ों के कारक हैं? तो जैसा आप जानते हैं शुक्र कारक है भोगों का, काम वासना के कारक हैं गुरु शुक्र, और पत्नी के कारक हैं। अगर आप किसी पुरुष की कुंडली देख रहे हैं तो उसमें उसके पत्नी का अगर विचार करना है तो आप उसके लिए 7वें हाउस के साथ साथ शुक्र की कंडीशन देखेंगे। क्या है शुक्र, कैसा है शुक्र, किसके साथ बैठा है, उसके अंदर क्षमता कितनी है। अगर सब कुछ सही है, 7वां ग्रह स्ट्रांग है, तो यानी उसकी पत्नी बहुत अच्छी होगी। इसके अलावा बात करते हैं 7वां हाउस के साथ साथ 12वां हाउस में। जो 12वां हाउस है वो आपका व्यय क्या है, आपके भोगों का भी है। तो व्यय क्या, अगर शुक्र स्ट्रांग है या शुक्र 12वें भाव में आके बैठ जाता है जो उसका कारक भाव बनता है, तो 12वें भाव में बैठा शुक्र, आप निश्चित तौर पे मान लीजिए भले ही व्यक्ति किसी कितना ही गरीब घर में क्यों ना पैदा हुआ हो, उसके पास सारी सुख सुविधाएं होंगी। क्यों? क्योंकि गुरु आपका भोग है और वो सिर्फ 12वें भाव में बैठकर भोगों पर ही खर्च कराते हैं। पूरी लग्जेरियस लाइफ आपकी शुक्र देते हैं वहां पे बैठ के 12वें भाव। इस कारण से 12वें भाव के कारक शुक्र हैं। इसके साथ साथ अगर आपको किसी भी व्यक्ति की लग्जरी लाइफ को देखना है, उसकी सुख सुविधाओं के बारे में भी अगर विचार करना है तो आप शुक्र से ही देखते हैं। इसके अलावा आ जाते हैं अगले ग्रह शनि पे। तो शनि से किस किस चीज का विचार करना है? तो शनि दुख का कारक है, शनि आयु का कारक है। इसके अलावा शनि रोगों का कारक है, जो रोग है वो भी शनि से ही रिलेटेड होते हैं। अब रोग आप किस भाव से देखते हैं? वो आप देखते हैं छठे भाव से। तो अगर आपको छठे भाव में रोग का विचार करना है तब आप शनि की कंडीशन देखेंगे छठे भाव के साथ साथ। भले ही छठा भाव उसका हो ना हो, लेकिन आप शनि की कंडीशन देखेंगे। लेकिन अगर छठे भाव में आपको शत्रुओं का विचार करना है तो आप सीधे मंगल पे चले जाएंगे, तब आप मंगल का विचार करेंगे। लेकिन अगर आपको रोग देखना है तो आप शनि पे आ जाएंगे। इसके अलावा 8वें भाव के कारक है शनि। शनि 8वें भाव से क्या देखा? 8वें भाव से मृत्यु देखी जाती है, तो मृत्यु के साथ साथ आयु भी देखी जाती है। यानी 8वां भाव, अगर आप किसी की आयु का गणना करनी है तो आप 8वें भाव को देखेंगे और शनि की कंडीशन देख लेंगे शनि कैसा है।
अगर कहीं शनि अपने कारक भाव 8वें भाव में आ जाते हैं, अष्टम भाव में, तो आप निश्चित मान लीजिए कितनी भी समस्या आ जाए किसी भी व्यक्ति के जीवन में, उसकी आयु बहुत लंबी होगी। शनि हमेशा आयु लंबी करते हैं 8वें भाव में बैठ के, क्यों? क्योंकि उसके कारक हैं। इसके अलावा बात करते हैं 10वें हाउस की। 10वें हाउस में शनि कारक क्यों है? शनि है आपकी मशीनरी, जो आपका लोहा है वो रिलेटेड है शनि से। अगर किसी भी व्यक्ति के जो है कार्य क्षेत्र, क्योंकि 10वां भाव कार्य क्षेत्र का है, सरकार से रिलेटेड है, गवर्नमेंट से रिलेटेड है, इस वजह से जो 10वां भाव है इसमें जब कभी आप मशीनरी से रिलेटेड बात करेंगे, मशीनरी इन द सेंस इंजीनियरिंग से रिलेटेड बात करेंगे या गवर्नमेंट जॉब की बात करेंगे, तब भी आप शनि की स्थिति देख लीजिए, क्योंकि शनि भी गवर्नमेंट जॉब दिलाता है। सूर्य गुरु के साथ साथ शनि गवर्नमेंट जॉब के लिए उत्तरदायी हैं। उसके बाद बात करते हैं 12वें भाव की। तो 12वें भाव पे शनि का क्या लेना देना, क्योंकि 12वां भाव आपका व्यय का है, आपके दुखों का घर है। तो इस कारण से जब कभी 12वें भाव या दुख की बात होती है तो शनि की स्थिति देखनी चाहिए। शनि कैसा है, शनि की स्थिति क्या है, उस हिसाब से आप रिजल्ट निकालिए। फिर आते हैं अगले ग्रह पे, राहु पे। राहु किसका कारक है? राहु कारक है दादा का, यानी कि जो आपके ग्रैंड फादर होते हैं, पिताजी के पिताजी, उनका कारक है राहु। उसके अलावा राजनीति है राहु, षड्यंत्र है राहु, धोखा है राहु, यानी कि राहु इन सब चीज़ों के कारक हो जाते हैं। दादा के, राजनीति के, षड्यंत्र के, आपके धोखा, आप चोट चपेट, ये सब आपके राहु से देखे जाते हैं। तो राहु कारक कहाँ के हुए? राहु कारक हुए आपके छठे भाव के और 10वें भाव के। छठे भाव के कारक क्यों हुए? क्योंकि वहां से तो रोग और रिपु देखा जाता है। तो छठे भाव से कारक इसलिए हुए क्योंकि जो छठा भाव वो आपका रोग का है, रिपु का है। तो जब शत्रुओं की बात करेंगे तो जहाँ शत्रु होंगे तो वहाँ षड्यंत्र भी होता है, वहां पर धोखा भी होता है, चोट भी लगती है। तो उन सब चीज़ों का विचार करते समय राहु की जरूरत पड़ती है। अगर शत्रु चोट कितनी दे सकता है, क्या स्थिति है, कितना धोखा देने की अगर का संभावना है, तो आप राहु की कंडीशन देख लीजिए, राहु कैसा है। छठे भाव की आपको कैलकुलेशन पता चलेगी कैसा रिजल्ट होगा। अब बात करते हैं 10वें भाव की, कि 10वें भाव पे राहु कारक क्यों हो गए? भाई 10वां भाव है कर्म क्षेत्र का, तो यहाँ पे राहु का क्या काम है? राहु का काम वहां पे इसलिए है क्योंकि राहु कारक है आपकी राजनीति का। जो राजनीति ये भी एक प्रोफेशन है, तो जो राजनीति है वो आपकी 10वें भाव में अगर राहु बैठ गए अपने कारक भाव में, तो वो निश्चित मान लीजिए आपको राजनीति में सफलता देने में सक्षम हो जाते हैं। अगर इनमें बला बल अच्छा है तो आप राजनीति में अच्छा है। इसके अलावा राजनीति में षड्यंत्र भी होता है, धोखा भी होता है, तो वहां पर भी राहु की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा राहु की वहां 10वें भाव में जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि राहु भाई ये आपको हर चीज में एक स्पेशल कंडीशन दे देता है। राहु खराब ग्रह जरूर है, लेकिन कुछ चीजें इसके अंदर भी अच्छी हैं। अच्छी क्या, ये आपको थोड़ा स्पेशल बना देता है। अगर 10वें भाव में राहु बैठा है तो आपको राजनीति की तरफ ले जाइए, आपको अलग पहचान दे देगा वो। ये सब चीजें आपको राहु देता है, इसलिए 10वें भाव में भी कारक हो गए राहु, छठवें के साथ साथ। अब बात करते हैं केतु की। तो केतु किस भाव के कारक हैं? तो केतु हैं दूसरे और 8वें भाव के। इसके अलावा अगर नाना यानी कि मदर के जो फादर हैं आपके, उनका अगर विचार करना है तो आपको केतु की कंडीशन देखनी पड़ेगी। अब दूसरे और 8वें भाव पे इनकी क्यों जरूरत पड़ी भाई केतु की? तो केतु कारक है आपके मोक्ष का, छुपे हुए धन का। तो दूसरा भाव है ये है आपका धन का भाव, और जो 8वां भाव है वो है आपका मृत्यु का। इसके साथ साथ वो छुपी हुई चीजों का भी घर है 8वां भाव। यानी जितनी भी आपकी एक नई इन्वेंशंस होते हैं वो भी आपके 8वें भाव से ही होता है। या आप कह लीजिए कि गड़ा हुआ धन जो मिलता है वो भी आप 8वें भाव से ही देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो छुपा हुआ है, वो लोगों की नज़र में नहीं। 8वें भाव से हर उस बात का विचार किया जाता है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होता, वो है आपका 8वां भाव। तो इसमें अगर कारक ग्रह आपका केतु है तो आप निश्चित मान लीजिए आपको कहीं से भी वो धन का लाभ करा देगा, दूसरे या 8वें भाव में बैठकर। क्यों? दूसरा भाव धन का, 8वें भाव में बैठे तो 8वें से दृष्टि उसकी दूसरे भाव में आई, चाहे वो ससुराल, हाँ ससुराल भी आपका 8वां भाव है, ससुराल का विचार भी 8वें भाव से ही किया जाता है। तो ससुराल से भी धन दिला देता है, दूसरे भाव में बैठा है तो आप निश्चित मानिए कहीं ना कहीं से किसी दूसरे की संपत्ति भी कई बार दिला देता है। जैसे किसी के दादा ने उसको दे दी, किसी के नाना ने उसको दे दी, या किसी मौसी ने दे दी। उस तरह की जो लाभ हैं वो आपके केतु कराता है, या आपके
सडन लाभ जिसको बोलते हैं वो आपके केतु कराता है। लेकिन 8वें भाव में बैठकर या दूसरे भाव में बैठ के कुछ तकलीफ भी देता है, जैसे वो चोट चपेट करा देता है राहु कई बार। तो उस इसको छोड़ के बाकी केतु 8वें भाव में अच्छा है। अब बात की हमने ये कारक ग्रहों की और वो किस भाव में कारक होते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या है अब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सूर्य से स्टार्ट करते हैं। सूर्य अगर 1, 9 और 10वें भाव में तो वहाँ पे कारक हो जाता है, वहाँ पे रिजल्ट आपको मैक्सिमम अच्छे ही देगा। मैक्सिमम चांस रहता है कि अच्छे ही देता है, बस आपको राशि और उसकी कंडीशन देखनी पड़ती है। इसके अलावा जब आप चौथे भाव की विचार करेंगे तो आपको चंद्रमा की कंडीशन देखनी है। तीसरे और छठे भाव की, तीसरे भाव छोटे भाई बहन की बात करनी है, और छठे भाव से अगर आप अपने दुश्मनों की बात करना चाहेंगे तो आपको मंगल की बात करनी पड़ेगी, मंगल की कंडीशन देखनी होगी। इसके अलावा आ जाते हैं बुध पे। तो बुध के लिए आप 5वां और 10वें हाउस की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे बुध को आपको लेना अनिवार्य हो जाएगा। इसके अलावा गुरु 2, 5, 7, 9 और 11, अगर सिर्फ गुरुदेव इकलौते ऐसे ग्रह हैं जो अपने कारक भाव में बैठकर चीजों को थोड़ा कमजोर हो जाते हैं। सिर्फ 9वें भाव में और 5वें भाव में बैठकर गुरु चीजों को लाभ ज्यादा देते हैं। 9वें भाव में सबसे ज्यादा, 5वें भाव में कम। क्यों? क्योंकि जो 9वां है भाव ये है आपका उच्च शिक्षा का है, आपका अध्यात्म का है। तो गुरु जी यहाँ सबसे ज्यादा बली हो जाते हैं। जो 5वां भाव ये आपका ज्ञान का है, आपकी बुद्धि का है। इस कारण से जो 5वें भाव में जब आते हैं गुरुदेव तो वहां पे आपको अत्यधिक लाभ देते हैं। बस गुरु जी इन भावों में अकेले ना हो। 5वें और 9वें भाव को छोड़कर गुरुजी दूसरे 7वें या 11वें भाव में अगर अकेले बैठे हैं आपकी कुंडली में तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि गुरुजी वहां पे कोई ना कोई समस्या खड़ी करने वाले हैं। इसके अलावा बात करते हैं अगले ग्रह शुक्र की। शुक्र अगर 7वें या 12वें भाव में तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपको सारे 7वें भाव से पत्नी से रिलेटेड और 12वां है आपका भोगों से रिलेटेड सारे सुख देंगे। अगर 12वें भाव में शुक्र आपकी कुंडली में है तो आप निश्चित ही बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफ जीने वाले हैं। अगर शनि है आपके 6, 8, 10 या 12 भाव में तो आप उसके लिए निश्चिंत है। अगर छठे भाव में शनि आपका स्ट्रांग होकर बैठे हुए हैं तो आपके रोगों में कमी लाएंगे। अगर 8वें भाव में है तो आपकी आयु बढ़ा देंगे। 10वें में गवर्नमेंट जॉब के लिए आपके लिए फायदा। अगर 12वें में है और शनि स्ट्रांग है और आपके लिए कारक ग्रह हैं तो आप मानिए कि आपके दुखों में कमी करेंगे वो। उसके अलावा बात करते हैं राहु की। अगर आपके राहु छठे या 10वें भाव में बैठे तो वो आपके लिए कारक हो जाएंगे, वो आपको वहां पे अच्छे लाभ देंगे। केतु की बात करें तो वो दूसरे और 8वें भाव में कारक हो जाते हैं, यहाँ बैठ के आपको लाभ देते हैं। तो दोस्तों ये कारक ग्रह है, किस भाव से किसका विचार करना ये मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूँ आपको सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।